इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैंने स्टैक के ऊपर थ्योरेटिकल वीडियो जो है वो बनाई हुई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो पहले वो जाकर देख लें। अच्छा, स्टैक के अंदर बाकी मैं आप लोगों को बेसिकली बता देता हूँ कि स्टैक के अंदर जो है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट वाली जो है वो प्रॉपर्टी होती है। तो और इसके अंदर जो है हम पुश करवा सकते हैं और पॉप करवा सकते हैं, और ट्राइवर्सिंग जो है वो स्टैक के अंदर नहीं हो सकती। मतलब ये कि स्टैक के अंदर हम हर एक इंडेक्स पे नहीं जा सकते। और स्टैक के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास जो हम पुश करते हैं या हम जो वैल्यू ऐड करवाते हैं वो हम हेड पे करवाते हैं। जो हमारी फर्स्ट नोड होती है उसी पे ही आगे से आगे हम मतलब उसी नोड पे ही वैल्यू इंटर करवाते रहते हैं, और स्टैक जो है वो हमारा आगे को जाता रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो इसकी जो है थ्योरी है स्टैक की। बाकी ये मैंने इस वक्त एक स्ट्रक्ट टाइप का एक नोड बना लिया है जिसके अंदर मेरे पास डाटा है और नोड स्टार नेक्स्ट है। नेक्स्ट वो जिससे कि मैं जो अपना पिछला एलिमेंट होगा उसको अगले एलिमेंट की तरफ जो है वो पुश कर दूंगा, और स्टार्टिंग जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, जो कि मतलब हेड होगा, उस पर मेरी नई नोड आ जाएगी। फिर उससे नई नोड जो है वो भी हेड पे आएगी और वो बाकी वाली जो है वो पुश हो जाएंगी। तो ये नेक्स्ट इसलिए है। उसके बाद ये जो है मैंने एक टॉप लिया है जो कि बताएगा कि ये जो है ये मेरे स्टैक का टॉप है। तो ऑब्वियसली जो टॉप होता है हम उसके ऊपर जो है वो नई जो वैल्यू है या नई नोड जो है वो हम टॉप पे इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, और स्टैक टॉप को जो है वो मैंने डिफ़ॉल्ट जो मैंने कंस्ट्रक्टर के ज़रिए जो है वो उसे नल कर दिया। और उसके अलावा ये मेन के अंदर मैंने थोड़ा सा कोड लिख लिया है। स्टैक का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद मैंने ये पूछ रहा हूँ कि 1 टू जो है वो पुश और 2 टू जो है वो पॉप करें प्रेस। और उसके अलावा जो भी वो वैल्यू देगा उस हिसाब से या तो मैं पुश का जो है उसको कॉल कर दूँगा, और या फिर जो है वो मैं पॉप का जो फंक्शन है उसको कॉल कर दूँगा। और यहाँ पर भी हम नीचे ब्रेक लगा देते हैं जो मैं भूल गया। और केस 3 बना देते हैं, इसके अंदर एग्जिट का लिख देते हैं। और केस 4 नहीं, डिफ़ॉल्ट में हम लिख देते हैं जी सी आउट इनवैलिड इनपुट। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रेस 3 टू एग्जिट। ठीक हो गया। अभी हम पुश के फंक्शन पे आते हैं। यहाँ पे पुश के फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल जो है मैं उससे पूछ रहा हूँ कौन सी वैल्यू जो है वो पुश करवानी है, और उसके बाद फिर वैल्यू के अंदर जो है वो वैल्यू जो है वो पास कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी पुश के फंक्शन के अंदर जो है मैं सबसे पहले एक नोड टाइप का जो एक जेन पॉइंटर बना लेता हूँ, इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देता हूँ। इससे क्या होगा कि एक जो है स्टार्टिंग पे ही मैं एक नई जो है नोड बना रहा हूँ, एक पॉइंटर है जेन, और इसको जो पॉइंट कर रहा हूँ एक न्यू नोड पे। ठीक है, और उसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, अब जेन के साथ जो है वो डाटा को जो है मैं जो है वो पॉइंट करूँ, और उसके बाद मैं वैल्यू जो है वो इंसर्ट करवा दूँ। ठीक है, ये अब मैंने वैल्यू भी उसमें इंसर्ट करवा दी। और जेन जो है उसके नेक्स्ट जो है उसके अंदर मैं नल जो है वो स्टोर करवा दूँ। ठीक हो गया। अब इतनी बात आपको समझ आ रही है। सिंपल मैंने एक नोड टाइप का जो है वो जेन रखा है, और उसको जो है एक फ्री स्पेस पे पॉइंट किया और मेमोरी पे, और उसके बाद फिर मैंने डाटा के अंदर वैल्यू इंटर कर दी, और जेन जो है उसका जो नेक्स्ट है उसको नल कर दिया। उसके बाद अभी मेरे पास दो कंडीशंस आएंगी ऑब्वियसली। एक है जी हमारे पास इफ़ के अंदर ये है कि अगर हमारा ये जो टॉप है ये इक्वल टू नल है, तो अगर ये टॉप इक्वल टू नल है इसका मतलब ये है कि अभी आपने एक भी वैल्यू पुश नहीं करवाई, ये आपकी फ़र्स्ट जो है वो इंसर्शन होने लगी है। ये फर्स्ट टाइम आपने पुश का फंक्शन कॉल किया तो आप कर दो टॉप इक्वल टू जेन। मतलब टॉप जेन के अंदर जो कुछ भी हो वो टॉप के अंदर आ जाए। तो मतलब टॉप का भी यही सीन हो जाएगा कि एक नोड बन गई है और डाटा भी आ गया आपके पास, उसके नेक्स्ट को आपने नल भी कर दिया। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं है तो फिर क्या हो, एल्स के अंदर ये है कि हमें फिर क्या चाहते हैं कि हमने हेड पे इंसर्शन करवानी है।
तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि जेन नेक्स्ट इक्वल्स टू, सॉरी, हाँ, जेन नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप, जेन नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप हो गया। और उसके बाद हमने जो है टॉप इक्वल्स टू जेन कर देना। इससे क्या होगा, जेन नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप और टॉप इक्वल्स टू जेन, इससे जो हमारा जो है सबसे पहली जो हमारे पास नोड है, जो हमारे पास टॉप है, उसके अंदर क्या होगा, जेन का जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर ये टॉप आ जाएगा, और टॉप के अंदर क्या आएगा, जेन आएगा। और जेन जो है ये अभी हमने दोबारा से एक नई नोड बना ली है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस लाइन में जब हमने जेन नेक्स्ट किया था, मतलब हम जो है पहले क्या कर रहे हैं, जो जेन नेक्स्ट है उस पर टॉप इक्वल्स टू टॉप इस वजह से लिख रहे हैं ताकि हमारा जो है ये नेक्स्ट जहाँ पे ये हमने पिछली लेट्स से कि ये फर्स्ट आइट्रेशन थी, ये अब मैं सेकंड आइट्रेशन में हूँ। फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो हमने किया था उसके बाद ये तो मैंने सिंपल ये लाइन लिख दी थी। अब इस आइट्रेशन के अंदर मैंने जेन का जो नेक्स्ट था उसको नल रखा था। अब जेन नेक्स्ट इक्वल टू टॉप करने से क्या होगा, इस नोड के अंदर और इस नोड, दोनों नोड्स के अंदर मैंने एक लिंक बन जाएगा। तो लिंक बनाने के लिए मैंने ये लाइन लिखी, और टॉप इक्वल्स टू जेन, इससे क्या होगा, टॉप जो है वो हमारे पास टॉप पे आ गया, जो कि मतलब मोस्ट रिसेंटली जो हमने नोड बनाई है वो उस पे आ जाएगा टॉप, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पुश का फंक्शन। और पॉप का फंक्शन जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ़, सबसे पहले हम ऑब्वियसली इसके अंदर इफ़ कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ टॉप इक्वल्स टू नल है। तो अगर टॉप इक्वल्स टू नल है तो फिर ऑब्वियसली इसको जो है वो सी आउट करवाना चाहिए कि भाई अभी आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है। तो ये मैंने इंट टाइप का जो है वो पॉप रखा है ताकि ये मेन फंक्शन में जाए और फिर वहाँ से वो वैल्यू एग्जीक्यूट करे कि भाई ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो हमारे पास वैल्यू यहाँ से आई है ये डिलीट हो चुकी है। तो इससे हमें मतलब कंफर्मेशन हो जाएगी कि भाई डिलीट हो गई है। तो फिलहाल जब कुछ भी नहीं होगा तो मैं यहाँ पे रिटर्न जो है वो -1 कर दूँगा। और रिटर्न -1 से क्या होगा कि ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन लगा चुका हूँ कि ये जो भी वैल्यू है इसको मैं एक रिज़ल्ट में स्टोर करवा रहा हूँ, और अगर रिज़ल्ट इक्वल्स टू -1 है तो सी आउट कर द स्टैक इज एम्प्टी कैन नॉट पॉप। अदरवाइज़ क्या करें, सी आउट ये रिज़ल्ट की जो भी वैल्यू होगी और हैज़ बीन डिलीटेड, इससे हमें फुल कंफर्मेशन हो जाएगी कि फंक्शन ने वो वैल्यू डिलीट करके हमें जो है वो सेंड कर दी है। उसके बाद एल्स के अंदर आ जाते हैं हम। एल्स के अंदर ये है कि इंट एक्स इक्वल्स टू टॉप डाटा। अब टॉप जो हमारे पास मतलब सबसे टॉप पे जो डाटा है उसको मैं क्या करवा रहा हूँ, उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करवा रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं एक टेम्परेरी जो है वो पॉइंटर बनाना चाहता हूँ, टेम्प इक्वल्स टू टॉप। उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने टॉप के ऊपर पॉइंट कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, टॉप इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने एक्स के अंदर जो है वो डाटा वो स्टोर करवाया। अब इस डाटा को स्टोर करवाने का काम क्या था कि मैं इस डाटा को लास्ट पे जो है वो रिटर्न कर सकूँ, रिटर्न एक्स कर सकूँ, क्योंकि मैंने इसकी रिटर्न टाइप इंट रखी है ना, तो ये जो है मैं इसको रिटर्न कर सकूँ। अब इस डाटा को तो मैंने ऑब्वियसली क्या करना है, मैंने डिलीट करना है। तो इस डाटा जो है इसको मैंने क्या करना है, रिटर्न करना है। तो इस वजह से मैंने ये लाइन जो है एक्स में स्टोर करा है, यहाँ पे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। और नोट स्टार टेम्प इक्वल्स टू टॉप, क्योंकि अब मैंने इसको रिटर्न करना तो ऑब्वियसली इसी की ही जो है वो मैंने नोट को इसी को डिलीट करना है। तो अब इसको डिलीट करने से पहले मैं एक नए जो टेम्प वेरिएबल है उसके अंदर मैं स्टोर करवा दूंगा। और टॉप इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट, इसको जो है मैं एक आइट्रेशन जो नीचे लेके आ रहा हूँ अपने स्टैक में, जो है वो मतलब सेकंड जो वैल्यू है उसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट तो मैंने डिलीट कर देनी है और फिर सेकंड वैल्यू नहीं, फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास बन जाना है। तो अब मैं बस यहाँ पे दरमियान में लिख देता हूँ एक कीवर्ड है हमारे पास फ्री का। ये फ्री का जो है कीवर्ड ये से डिलीट भी कर देगा और नल वगैरह भी कर देगा, मतलब डैंगलिंग पॉइंट पे कोई इस तरह का सीन नहीं होगा। तो अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, 1 2, अच्छा एक तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दी है। चलो 1, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि भाई अभी अगर मैं पॉप करता हूँ स्टार्टिंग पे तो क्या होगा। तो कौन सी वैल्यू पॉप करूँ, लेट से मैं 5 कह देता हूँ। तो वो मतलब हमें मतलब वैल्यू हम ना भी दें
वो तो अब मैंने फंक्शन इस तरीके से बनाया कि वैल्यू मांगेगा, वो मतलब स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करेगा स्टैक इज एम्प्टी कैन नॉट पॉप, बस बात खत्म। तो अभी मैं 1 इंटर कर रहा हूँ और मैं 1 ही इंटर करना चाहता हूँ, ठीक है। 1 पुश कर दिया, फिर उसके बाद मैं 2 पुश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 3 पुश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 4 पुश कर रहा हूँ। तो अब स्टैक के अंदर क्या हुआ, सबसे नीचे जो है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब 4 जो है वो सबसे टॉप पे है। तो अभी मैं 2 जो है वो पॉप करना चाहता हूँ, और पॉप में क्या करना चाहता हूँ, मैं 4 को पॉप करना चाहता हूँ, और ऑब्वियसली 4 ही टॉप पॉप होगा। 4 के अलावा जो है वो अदर जो है कोई और जो है वो नोट जो है वो पॉप नहीं हो सकती, डिलीट नहीं हो सकती। उसकी यही वजह है कि हमारे पास स्टैक की जो बेसिक थ्योरी है वो ये कहती है कि आप इसके अंदर ट्रैवर्सिंग नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसके अंदर आप एक नोट दूसरी तीसरी हर एक पे मूव कर सके। आप सिर्फ टॉप पे रह सकते हो, आप नीचे या मिडल में या लास्ट पे किसी और नोट पे नहीं जा सकते। ये इसकी बेसिकली थ्योरी है। और अगर आप इस तरह से करते हो तो आप इसकी जो बेसिक थ्योरी है उसी को ही गलत साबित कर दोगे। और ये जो यहाँ पे मैं अभी 4 लिखा है, ये 4 ही डिलीट करेगा। और उसके बाद अब मैं दोबारा पॉप करूँगा, मैं 3 करता हूँ। और आपको मैंने बताया था कि जो फंक्शन है वो रिटर्न करके फिर हमें वैल्यू देगा कि कौन सी डिलीट हो रही। तो इससे हमें मतलब पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। अभी मैं 2 को भी डिलीट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं 1 को भी डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं दोबारा पॉप करता हूँ लेट्स से 0, तो वो दोबारा से बता देगा स्टैक एम्प्टी है। आई होप कि आप लोगों को इस कंसेप्ट की समझ आई हुई होगी। ये बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट था। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।